क्योंकि सफाई का दाम बढ़ेगा। जहां देखिए सफाई का दाम में 50,000 मिलेगा, वहां पे पंडित जी भी काम करने आ जाएंगे दिखाने के लिए कि आप वाल्मीकि समाज के, आपका पांव धो के टीवी में नाटक नौटंकी किया गया। और मैं बताना नहीं चाहता हूं, सब जानते हैं किसने ये सब किया, परंतु उससे मिला क्या। वो काम इतना गंदा है कि आदमी अपने बच्चे का टट्टी पेशाब साफ करने में कतराता है, और ये पूरे मोहल्ले का, पूरे शहर का जहाँ पे टट्टी पेशाब जमा होता है उसमें पूरा डूबता है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, तमाम लोग एकजुट हैं और आज सफाई मजदूर दिवस है। इनसे बातचीत करेंगे, तमाम लोग हैं। आप जब आंकड़ा उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा आज के दौर में सफाई कौन कर रहा है। जिस तरह से आप यहाँ पे एकजुट हुए हैं, आपको क्या लग रहा है? अब संघर्ष करेंगे, और ये संघर्ष बहुत तरह के भेदभाव के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और दमन के खिलाफ चल रहा है। तो संघर्ष गलत नहीं है, हो सकता है लोग कम हैं पर संघर्ष सही है, और लड़ेंगे तो संघर्ष में जीत मिलेगी, ये पूरा उम्मीद है इसकी। तो लोकतंत्र है, उसके बाद भी संघर्ष की जरूरत पड़ रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम कहते हैं कि लोकतंत्र है हमारे देश में, पर यदि हमें सफाई कर्मचारियों के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, अगर उनके लिए हमें रोड पे आके संघर्ष करना पड़ रहा है, ये अपने आप में शर्म की बात है। मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा इसके साथ। आज हम 21वीं सदी में चांद से जाके खनिज लाने की बात कर रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, इस लेवल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी हर रोज़ कई सफाई कर्मचारी गटर में साफ करते हुए अपनी जान दे रहे हैं इस मजबूरी में, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं है। बेरोजगारी का आलम ये है, और ये वो समुदाय है, ये वो समाज का हिस्सा है जो पुश्तैनी गरीबी से गुजर रहा है, ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, जो ऐतिहासिक रूप से गरीब रहा है। ये वाल्मीकि समाज है, भंगी समाज है, जो दलित समाज से आता है। ये वो समाज है जिन तक ना ही अभी तक, जिस समाज के बड़े हिस्से तक शिक्षा पहुंच पाई है, और आज़ादी के बाद से ही ना जिस समाज के हिस्से के पास अभी तक संपत्ति पहुंच पाई है, जिसके कारण ये जो पुश्तैनी गरीबी चली आ रही है, उसकी मार और उसका दंश आज भी इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा और उनका परिवार और उनके बच्चे झेलने को मजबूर हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महिलाएं भी आई थी काफ़ी तादाद में, उनसे बातचीत करेंगे। ज्योति जी, जिस तरह से ये आज का कार्यक्रम था भूप सिंह के ऊपर, शहीद भूप सिंह जो वाल्मीकि समाज से थे, वो लड़ाई लड़े, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भूप सिंह वाल्मीकि का वो शहादत दिवस था, और उनको याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वाल्मीकि समुदाय से आने वाले लोग ज़्यादातर संख्या में जो है सफाई का काम कर रहे हैं। बाकी आज की मौजूदा स्थिति में गरीब और दलित और मजदूर और मजबूर आदमी काम कर रहा है, क्योंकि नौकरियां ही नहीं है, और नौकरियां ना होने के कारण लोगों को मजबूरन सफाई का काम पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि घर की हालत इतनी ख़राब है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मजबूरन उनको ये काम करना पड़ता है। और सरकार की नीतियां देखिए कि ठेका कंपनी को बीच में लाती है, जो निजीकरण है, ठेका कंपनी है, इसका खात्मा के लिए आज हम लोगों ने मतलब निश्चित किया कि हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। और जहां यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी में सफाई का काम करने वाली महिलाएं हैं, या इलाकों में या फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, उनके बीच में जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, लॉकडाउन में भी इन्होंने पैदल कई कोसों पैदल जाके नौकरी की है, लेकिन उसके बाद होता क्या, ना तो उनको ESI मिलता है, ना तो PF मिलता है। तो इन सब दिक्कतों को लेके ही हम आज संघर्ष करने के लिए आए हैं, और ये ज़रूरी है सभी साथियों को एकजुट होकर के लड़ने की, तभी हम अपने अधिकार जीत पाएंगे। जिस तरह से आपने अभी अपने स्पीच में कहा कि भारत में चाँद तक तो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी सफाई के लिए एक वर्ग ही गटर में उतर रहा है। देखिए, ये तो शर्मनाक बात है। 21वीं शताब्दी में ये तो नहीं है कि भारत में प्रतिभा कम है, भारत में विज्ञान कम है। विज्ञान के मदद से हम चांद पे जा रहे हैं, चांद का चट्टान खोद के लाएंगे कि उसमें क्या खनिज पदार्थ है। इतनी कुव्वत है हमारे पास, इतनी ताकत है, इतनी प्रतिभा है, तो वही प्रतिभा, वही ताकत हम गटर साफ कराने में क्यों नहीं लगाते हैं। ये देश के लिए शर्मनाक बात है कि 200-200, 300-300 रुपये में अगर 21वीं शताब्दी में हमारे समाज का कोई आदमी गटर में उतर के सफाई का काम करता है। अरे वो काम इतना गंदा है कि आदमी अपने बच्चे का टट्टी पेशाब साफ करने में कतराता है, और ये पूरे मोहल्ले का, पूरे शहर का जहाँ पे टट्टी पेशाब जमा होता है उसमें पूरा डूबता है।
और वो कोई आदमी नहीं डूब रहा है, वो हकीकत में इस देश का सम्मान डूब रहा है। और इस देश को शर्म आना चाहिए, इस देश को सभी लोगों को शर्म आना चाहिए कि 21वीं शताब्दी में भी हम उस काम का मशीनीकरण नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधा सा कारण है, हमारा समाज जो है हजारों साल से जातिवाद के कारण इतना गरीब हो गया है कि उस गरीबी का मजबूरी ये है कि आज ना चाहते हुए भी बेरोजगारी के कारण उस काम में उतरना पड़ रहा है। क्या ये सरकार का आज़ाद देश कहा जाता है? आज़ाद देश के सरकार का ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि कम से कम गटर में वो इंसान डूबे ना, वो मरे ना, क्योंकि वो इंसान नहीं मर रहा है, वो देश का सम्मान मर रहा है, उसको बचाया नहीं। एक सवाल ले लीजिए, क्या इसकी वजह बेरोजगारी है या इसकी वजह जाति है? जो सफाई में आज गटर में उतर रहे हैं लोग, उसकी वजह क्या है? बेरोजगारी है या जाति है? देखिए, दोनों है। जातिवाद ने हमारे लोगों को गरीब बनाया और गरीबी के मजबूरी में इतना है कि वो शिक्षा से दूर रहे, वो संपत्ति से दूर रहे और उस गरीबी के जाति के कारण गरीबी के ऐसे कुचक्र में फंसे। ये दोनों जुड़ा हुआ है। वो हमारे लोग गरीब क्यों बने? क्योंकि जाति के कारण शिक्षा और संपत्ति से उनको दूर रखा गया। और जब गरीब बन गए तो आज ऐसी स्थिति है कि ब्राह्मण वहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई क्षत्रिय आके जबरदस्ती नहीं कर रहा। तब भी आज़ादी के इतने सालों के बाद हमारे समाज का बहुसंख्यक हिस्सा शिक्षा तक नहीं पहुँच पाया है। बहुसंख्यक हिस्सा इतना मजबूर है कि वही काम कर रहा है जो उसके दादा परदादा किया करते थे। आज गांव में खेतों में भी वही लोग काम कर रहे हैं जिनके पूर्वज वहां काम किया करते थे। यानी कि आधुनिक समाज में भी जो आर्थिक व्यवस्था जो है वो पुराने समय से जो जातिवाद में मजबूर लोग थे उसको इस आर्थिक व्यवस्था ने इस तरीके से दबाया हुआ है कि आधुनिक समाज में, आधुनिक अर्थव्यवस्था में हमारा समाज जब आज़ाद हो सकता था, उसको आज़ाद होने के बजाय इस समाज का जो अर्थव्यवस्था में सबसे नीचे वाला काम है, सबसे गंदा काम है, उसमें लगना पड़ रहा है। तो दोनों जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, जो वाल्मीकि के पास शिक्षा पहुंच जाएगी, जो उसके पास संपत्ति है, उससे कोई गटर नहीं साफ करवा सकता है। तो सीधी सी बात है कि ये बहुत आसान है, हमारे पास ये सुविधाएं हैं, मशीनीकरण मौजूद है, क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इसके पीछे कारण है, ये समाज ये समझता है कि ये भंगी है, ये गरीब है, ये मरे इस गटर में। दूसरी तरफ वहीं वाल्मीकि समाज को या वाल्मीकि भगवान को, जिन्होंने रामायण लिखा, तो भगवान मानते हैं, तर्क दिया जाता है कि नहीं नहीं हम तो भगवान मानते हैं। देखिए, हजारों साल से हमें फंसाया जाता रहा है। कभी ये कहा गया कि जैसे चांद चांद के जगह पे है, सूरज सूरज के जगह पे है, वैसे ब्राह्मण ब्राह्मण के जगह पे, भंगी भंगी के जगह पे है। और किसी से पूछा गया कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है, तो वो कहा कि हमने नहीं किया है, ये भगवान ने किया है। और उसी तौर पे इसी षड्यंत्र को पूरा करने के लिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आर्य समाजियों ने, ये बात पुख्ता इतिहासकार बताते हैं कि आर्य समाजियों ने वाल्मीकि बस्तियों में, जब वाल्मीकि बस्तियों में शहरों के नगरीकरण के कारण जब म्यूनसिपैलिटी का काम शुरू हुआ, अपने अधिकारों के लिए यूनियन बनाने लग गए, अपने अधिकारों के लिए आगे आने जब बढ़े, तब ये कहा गया कि अरे तुम्हारे समाज से कोई वाल्मीकि था जो वाल्मीकि पूरे देश को राम के बारे में बताता है। ये झूठ प्रपंच रचा गया। क्योंकि आप वाल्मीकि रामायण देख लीजिए, कहीं ये जिक्र नहीं है कि वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि जो थे वो इस समाज के थे। दूसरा बात, अगर वाल्मीकि रामायण को देख लीजिए, उसमें दलितों के बारे में जो जो बातें हैं ये विद्वान बताते हैं। मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, पर विद्वान ये बताते हैं, जो जानकार ये बताते हैं कि उसमें संबुक ऋषि का, जो दलित एक संबुक था, उसका वध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि शिक्षा तक नहीं पहुंच सके, तपस्या तक नहीं पहुंच सके, वेद पुराण तक नहीं पहुंच सके। उसको पढ़कर वो अपनी समाज में क्या स्थिति है, क्यों हमारी ये स्थिति है, हमारी स्थिति बेहतर क्यों नहीं हो सकती, ये सवाल ना उठा दिया जाए। इसके लिए उसको हमेशा धर्म कांड, छुआछूत, धर्म कांड, ये सब में फंसाया जाता रहा। और वाल्मीकिकरण जो है, देखिए, इस देश में सफाई के काम में लाल बेगी, भंगी, चूड़ा, डोम, ये अलग अलग जातियां लगी हुई थी। आर्य समाजियों ने इनको कहा कि तुम्हारा सांस्कृतिक उत्थान कर रहे हैं, तुमको हम एक ऋषि के साथ जोड़ रहे हैं। अरे हमारे सांस्कृतिक उत्थान से, हमारे इस तरह के सम्मान से हमें क्या मिला? आज भी गटर से हम बाहर नहीं निकल पाए, हमारे समाज का बहुसंख्यक हिस्सा। हमें नौकरियां चाहिए, हमें आधुनिक नौकरियां चाहिए, सफाई का काम का दाम बढ़ना चाहिए, क्योंकि सफाई का दाम बढ़ेगा। जहां देखिए सफाई का दाम में 50,000 मिलेगा, वहां पे पंडित जी भी काम करने आ जाएंगे।
पर चूंकि हमारे काम में 200-200 रुपया में कोई वाल्मीकि सफाई का काम करने को मजबूरी में तैयार है, इसलिए इसकी कीमत नहीं है। अगर आप वाल्मीकि के नाम के साथ जोड़कर हमारा सम्मान ही बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बेहतर नौकरी दीजिए और हमें बेहतर सुविधा दीजिए और बेहतर वेतन दीजिए, पीएफ दीजिए, जो सिक्योरिटी मिलना चाहिए एक नौकरी में, जिससे कि हमारा जो आगे वाली पीढ़ी है वो इस मजबूरी में इस काम पे नहीं आए, वो भी शिक्षित होकर वो भी ऑफिसर बने, वो भी डॉक्टर बने, वो भी इंजीनियर बने। और ये सफाई का काम जो अगर समाज में जरूरी है तो कोई भी कर सके, तो उसका दाम क्यों नहीं बढ़ा देना चाहते हैं? क्योंकि दाम बढ़ेगा इज्जत बढ़ेगा, और आज इसका दाम नहीं कम है, इसलिए इज्जत नहीं है। तो क्या दिक्कत है सर? वाल्मीकि भगवान बना दिया गया और दलित सफाई ही करेगा, ब्राह्मण पुजारी ही बनेगा, तो क्या दिक्कत है? देखिए, ना तो हम चाहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो पूजा करे, उससे ना तो ब्राह्मण के गरीबों को फायदा होने वाला है, ना तो समाज को फायदा होने वाला है, ना तो हम ये चाहते हैं किसी जाति विशेष का व्यक्ति ये काम पे पुश्तैनी रूप से फंसा रहे। ये काम सम्मानजनक काम बने, इसका वेतनमान बढ़े, इसको भी इसका ठेकाकरण खत्म होकर इसको सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए, जिससे, क्योंकि ये देखिए जीवन जिसको कहते हैं ना कि आर्मी में कोई आदमी काम करता है देश को बचाता है, तो ये जो सफाई कर्मचारी है ये देश को रोगों से बचाते हैं, गंदगी से बचाते हैं, महामारी से बचाते हैं। अरे कोरोना काल में सबसे फ्रंट लाइन पे सफाई कर्मचारी काम करते रहे, नहीं काम करते तो सारे ऑफिसर और मंत्रालय का जो संडास है उसमें रिवर्स फ्लो हो जाता, परंतु उनको फ्रंट लाइन वर्कर का उपाधि नहीं दिया गया, दिखाने के लिए कि आप वाल्मीकि समाज के, आपका पांव धो के टीवी में नाटक नौटंकी किया गया। और मैं बताना नहीं चाहता हूँ, सब जानते हैं किसने ये सब किया, परंतु उससे मिला क्या? हमने ये मांग की थी कि विशेष भत्ता दो भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी के काम में जो लगे हुए हैं वही सबसे ज़्यादा बीमारी के नज़दीक है। कितने हमारे समाज के लोग इस बीमारी कोरोना से मर गए, और आज भी अब कोई भी महामारी फैलती है सबसे ज़्यादा जिसको फ़र्क पड़ता है वो सफाई कर्मचारी को पड़ता है। तो सफाई कर्मचारियों को विशेष कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इसको इतना सम्मान दिया जाए, वेतन से, वाल्मीकि के नाम से नहीं, पाँव धो के नहीं, इतना सम्मान दिया जाए, इस काम का इतना सम्मान बढ़ जाए कि कोई भी जाति का आदमी इस पे काम करे, और फिर हमारे वाल्मीकि समाज का आदमी आगे बढ़ के अपने आने वाली पीढ़ी को दूसरे काम में लगाए। हम इस काम से मुक्ति चाहते हैं, और हम इस काम से ये नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण करे। कुछ तरह के काम इस आधुनिक समाज में बंद ही होना चाहिए। गटर का काम, आज हमारे पास स्थिति है चांद पे जा सकते हैं, तो गटर नहीं साफ करवा सकते। सर, एक आखिरी सवाल ले लीजिए कि किस प्रकार से तमाम चीज़ें हो रही हैं भारत में, तो क्या लग रहा है कि आज़ादी का 75वां से ज़्यादा वर्ष अमृतकाल मना लिए, तो क्या ये अमृतकाल में जी रहे हैं दलित, आदिवासी, वाल्मीकि समाज? देखिए, आज़ादी की लड़ाई असली बाकी है। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाने का मतलब यहाँ के अंबानी और टाटा और बिरला को आज़ादी मिल गई। वो अब ऐसी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं जो इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज बनाता है, जो उस अर्थव्यवस्था को अपना मेहनत देता है, उस अर्थव्यवस्था से उसको क्या मिलता है? और वही देखिए, उसी मजदूर वर्ग का जो सबसे नीचे दबा हुआ हिस्सा वाल्मीकि है, या खेतों में काम करने वाला चमार है, जो सबसे नीचे वाला काम है। पुश्तैनी भी वही काम क्या कर रहे थे, आज भी वही काम करते, वो मुक्त नहीं हुए तो कैसा देश मुक्त हुआ? जब देश में जो बहुसंख्यक हिस्सा है मुक्त नहीं हुआ, आज़ाद नहीं हुआ, क्या आज़ादी से वो अपने बच्चों को बड़े शिक्षा संस्थानों में भेज सकता है? जिस शिक्षा संस्थान में उसका बाप काम कर रहा है, गटर साफ कर रहा है, संडास साफ कर रहा है, उसकी औकात अगर इस देश ने ये यहाँ तक नहीं बना पाया कि वो अपने बच्चों को वहाँ पर भी पढ़ाने भेज सके, वो भी ऑफिसर बन सके, वो भी आगे बढ़ सके, तो ये जो आज़ादी है वो अमीर जादों की आज़ादी है, जो ऊपर में जातीय तौर पे या आर्थिक तौर पे जो दबंग है उनकी आज़ादी है। समाज का बहुसंख्यक हिस्सा, आदिवासी, मजदूर, दलित जो है आज आज़ाद नहीं है। आप इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, जो भूप सिंह वाल्मीकि जी के बारे में था, थोड़ा दर्शकों को बताइए, लोग जान सके। देखिए, जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह का स्थान है, उसी तरीके से दलित आंदोलन में, खासकर दलितों में जो मजदूर आंदोलन हुआ है, सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हुआ है, उसमें भूप सिंह वाल्मीकि का स्थान है। इतिहासकार इसको बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर इसको इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा तो ये सवाल उठेगा। भूप सिंह वाल्मीकि जिस आंदोलन का हिस्सा थे, उस आंदोलन का मकसद क्या था? उन आंदोलन का मकसद था
कि सरकार कह रही है कि ठेकेदार के नीचे में सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, तो ठेकेदार और सफाई कर्मचारियों के बीच का मुद्दा है, सरकार कुछ नहीं करेगी। उस आंदोलन ने देश उस समय की तात्कालिक जो नेहरू की सरकार थी उसको मजबूर किया और म्यूनसिपैलिटी में पहली बार पक्की नौकरियां लगी, उनको भी अधिकार बना। दिल्ली जैसे शहर में म्यूनसिपल कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स बने। यह 1957 के उस आंदोलन के कारण ही हुआ। परंतु हमारी इतिहास की किताबें या हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे मजदूर आंदोलन के इतने बड़े महानायक को इतिहास के किताबों में या अखबारों में देखे, कल के अखबारों में कोई याद नहीं करेगा इसको। तो इस व्यक्ति को याद करने का, इस महापुरुष को याद करने का सीधा सा मकसद है कि आज भी वही स्थिति है। आज भी सरकार ये कहती है कि ये तुम्हारे और तुम्हारे ठेकेदार के बीच का मामला है। हम आपके शहर के गटर में मरते हैं और ये मामला आपके और ठेकेदार के बीच में है। हम शहर में वो काम कर रहे हैं जो परमानेंट वर्क है, स्थायी वर्क है। अगर ऑफिसर का बच्चा, कोई नेता है, कोई ऑफिसर है, उसका परमानेंट काम है तो उसको परमानेंट नौकरी मिलती है, तो सफाई कर्मचारी को परमानेंट क्यों नहीं मिलती है? तो आज जो है भूप सिंह वाल्मीकि ने जिस कारण से शहादत दी और उस समय की सरकार को मजबूर होना पड़ा ठेकेदारी खत्म करने के लिए, आज फिर देखिए सरकारी जो महकमे हैं, प्राइवेट जॉब छोड़ दीजिए, अगर सरकारी महकमे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्रालय है वहाँ पर खुद जो सफाई कर्मचारी है वो परमानेंट नहीं है, तो सरकार कह रही है कि ये और आपके और ठेकेदार के बीच का मामला है। ये भूप सिंह वाल्मीकि का पैगाम था कि ये सफाई कर्मचारी और ठेकेदार के बीच का मामला नहीं है, ये वाल्मीकि समाज का, मजदूर वर्ग का, सफाई कर्मचारियों का और सरकार के बीच का मामला है। और सरकार इस भूप सिंह वाल्मीकि के इस चेतना को दबा सकती है पर मिटा नहीं सकती। और हम आज इसलिए यहाँ जमा हुए, हमारे कार्यक्रम का पूरा मकसद था कि उस चेतना को, उस पैगाम को हम जीवित रखें और समाज के बड़े हिस्सों तक पहुंचाएं, जिससे कि सरकार जो है समाज के इस बड़े हिस्से के जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आए। तो आप देख सकते हैं, आज भी आप जब देखेंगे तो गटर में कौन उतर रहा है, आप सर्च करेंगे तो गटर में कौन उतर रहा है, बड़े बड़े कारखानों में सफाई कौन कर रहा है। जब आप डाटा देखेंगे मरने वालों का तो आपको पता लगेगा कि वो मरने वाले कौन है। दलित, आदिवासी आज भी सफाई कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के। आप देखेंगे तो इसकी वजह क्या है, जब इसके तह तक आप जाएंगे तो इसकी वजह है जाति। आज भी जाति इस कदर दिमाग में बैठ चुकी है लोगों के, और सरकार भी संसाधन नहीं देती है। दलित समाज हो या वाल्मीकि समाज हो, आज भी गटर में उतरते हैं, गंदगी में उतरते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन ना तो उन्हें उनका वेतन मिलता है और ना ही उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।